वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू की फिफ्थ पोम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. What make him unhappy? Why does he compare himself to a bird that live in a cage or a plant that wither when it should blossom? यहाँ पे स्कूल बॉय है जो कविता में बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या चीज़ उसे नाखुश बना रही है? वो क्यों खुद को एक ऐसी चिड़िया से कंपेयर कर रहा है जो कि पिंजड़े में रहती है, और क्यों वो खुद को ऐसे एक प्लांट से कंपेयर कर रहा है जो कि मुरझा चुका है, जिसे खिलना चाहिए। I love to rise in a summer morn when the bird sings on every tree. वो बच्चा कह रहा है कि मुझे जो गर्मी की सुबह है उनको उसमें उस समय उठना मुझे बहुत पसंद है, जब चिड़ियाँ जो हैं हर एक पेड़ पर बैठकर गाना गा रही होती हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूर कहीं शिकारी जो हैं हवा में अपना हॉर्न जो है वो उड़ा रहे होते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और जो स्काईलार्क चिड़िया है वो मेरे साथ गाना गाती है। कितना अच्छा लगता है मुझे उस सुबह, कितनी अच्छी कंपनी है सबकी। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, लेकिन जैसे ही मुझे स्कूल जाने का ख्याल आता है मेरा जो सारा मज़ा है वो उड़न छू हो जाता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वन स्पेंड द डे द इन साइनिंग एंड डिसमे। और क्रूअल आइज़ यानी मुझे माँ बाप की, टीचर की जो क्रूअल आइज़ हैं, जो गुस्से भरी आँखें हैं, वो मुझे मजबूर कर देती हैं स्कूल जाने पर, जबकि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन वहाँ बिताते हैं बेचैनी से, परेशानी से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो नेचर में अपनी अपनी को इंजॉय करे। देन एट टाइम आई ड्रूपिंग सिट एंड स्पेंड मैनी एंशियस आवर, और मैं वहाँ पर पूरे समय झुका हुआ, लटका हुआ बैठा होता हूँ। मेरी बॉडी जो है बिल्कुल बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती है स्कूल को, और पूरा समय मैं वहाँ पर घंटों बहुत परेशानी से, बहुत चिंतित होकर बिताता हूँ। नॉर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मुझे किताबों में कोई खुशी मिलती है, नॉर सिट इन लर्निंग बोर्ड्स, और ना ही मुझे स्कूल में बैठकर, यहाँ लर्निंग बोर्ड को स्कूल बोला गया है, जो एजुकेशन प्लेस होती है उसे बोला गया है, तो वहाँ पे भी मुझे बैठे बैठे कोई खुशी नहीं मिलती है। वॉन्ट थ्रो विद द डेररी शावर, और ऐसा लगता है मानो चारों तरफ मेरे मेरे उदासी की जो बारिश है वो हो रही हो। पूरी समय मुझे ऐसा लगता है जैसे फंस गया हूँ। हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। वो चिड़िया जो कि खुश होने के लिए पैदा हुई है, वो कैसे एक पिंजरे में बैठकर गाना गा सकती है। यहाँ बच्चा जो है खुद को अपनी चिड़िया से कंपेयर कर रहा है कि वो चिड़िया जो नेचर को इंजॉय करने के लिए पैदा हुई है, किस तरीके से घंटों वो एक पिंजरे में बैठकर, पिंजरा यहाँ क्या है, स्कूल में बैठकर गाना गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और एक बच्चा किस तरीके से डर कर वहाँ पर, जहाँ उसके जो पंख हैं, नाजुक पंख हैं जो अभी अभी निकले हैं, वो बिल्कुल लटक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है। वो अपने बचपन को कैसे भूल सकता है, क्योंकि वो तो उसको इंजॉय करना चाहता है नेचर को। यहाँ पे अपने वो माता पिता से कहता है, ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the spring dying day by sorrow and care dismay। यहाँ पे अपने माँ पापा से कहता है कि अगर कलियों को पहले ही तोड़ दिया जाएगा, अगर ब्लॉसम्स यानी फूलों को उड़ा दिया जाएगा, टेंडर प्लांट्स को स्ट्रिप कर दिया जाएगा, तो फिर किस तरीके से जो स्प्रिंगिंग डे हैं वो उनको इंजॉय कर पाएंगे। क्या बचेगा? केवल दुख बचेगा और बेचैनी बचेगी, परेशानी बचेगी, और वो लोग जो हैं वो खुद को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। यानी जो बच्चे हैं वो नेचर को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों समय से पहले उनको इस तरह के केज में या फिर इस तरह की जगह पर उन्हें रहना होता है। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय। क्यों जो समर है वो खुश नहीं हो पाएगी? कैसे आएगी भाई? समर में खुशी कहाँ से आएगी जब आप उसको बिल्कुल कैद कर दोगे। और द समर फ्रूट अपीयर, और कैसे जो समर में जो फल आते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पूरी पोयम में एक बच्चा है जो पहले स्टैंजा में तो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसे स्कूल जाने का ख्याल आया वो परेशान हो गया, दुखी हो गया और बेचैन हो गया। फिर उसने अपने स्कूल में जिस तरह से वो रहता है वो बताया है, और फिर उसने आखिरी में अपने मम्मा पापा से कहा है कि मुझे आज़ादी चाहिए क्योंकि मैं नेचर को एंजॉय करना चाहता हूँ। द पोएम इज़ रिटन बाय
विलियम ब्लेक, पोएट का नेम है विलियम ब्लेक। एंड ग्लोसरी देख लेते हैं। निप्ड, निप्ड होता है टू निप समथिंग इन अ बड इज़ टू स्टॉप और डिस्ट्रॉय इट एंड द अर्ली स्टेज। जब कली जब स्टार्टिंग में ही नष्ट कर दी जाती है, जब उसका विकास हो रहा होता है। स्ट्रिप्ड मतलब स्ट्रिप्ड यानी कोई भी चीज़ को मसल देना। प्लांट स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय यानी उससे उसका जो प्लांट है उससे उसकी खुशी छीन लेना। वर्किंग विद द पोम, find 3 or 4 words in the stanza 1 that reflect the child's happiness and joy। तो पहले स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि कौन से 3-4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे की जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो दिखाई पड़ रही है। आंसर, द फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स जॉय एंड हैप्पीनेस आर लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, दूसरा बर्ड्स सिंग्स ऑन एवरी ट्री, थर्ड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी एंड स्वीट कंपनी। तो पहला है कि जो सुबह की मॉर्निंग है वो उसे बहुत पसंद है, दूसरा है जो चिड़ियाँ हैं वो हर एक पेड़ पर बैठ के गाना गा रही हैं, और जो स्काई लार्क है वो उसके साथ भी गाना गाती है, और स्वीट कंपनी यानी जो सबका साथ है उसे बहुत पसंद है। क्वेश्चन 2, इन स्टैंजा 2 द मूड चेंज, दूसरे स्टैंजा में उसका मूड बदल जाता है। विच वर्ड रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, कौन से शब्द हैं जो उसके मूड को बदल देते हैं। तो आंसर है द फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट द चेंज मूड आर फर्स्ट इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे एंड सेकेंड द स्पेंड द डे इन साइनिंग एंड डिसमे। तो पहला तो है कि सारा जो मज़ा है वो उड़न छू हो जाता है, और दूसरा वो पूरा दिन जो है वो बेचैनी से बिताता है। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रूअल आई आउट ऑन, स्टैंजा 2 रेफर टू, ये जो स्टैंजा है ये किसको रेफर हुआ है, तो ये जो रेफर हुआ है ये है द डल अनस्प्रिंगिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। तो जो स्कूल लाइफ है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा काम होता है और बिल्कुल भी खेल नहीं सकते। तो ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ है नॉट सिटिंग एंड लर्निंग बोर warm through the with the dreary shore, which of the following is a close paraphrase in the lines above। तो ये जो लाइन्स हैं इसमें से कौन सा क्लोज पैराफ्रेज है। आंसर, नॉट कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग और एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि ये जो लेक्चरिंग और एक्सप्लेनिंग होती है टीचर्स की वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं सकता, और स्कूल में वो वहाँ पे रहना नहीं चाहता। तो ये तो हो गया आपके एक्सरसाइजेस, एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा, कैसा पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।